run until the to be नहीं आप लिख सकते हो। कॉपी पेन होनी जरूरी है आपके हाथ में, ये जरूर ध्यान रखना, कुछ हो या ना हो कॉपी पेन जरूर होना चाहिए, या फिर किताब या पेन होना जरूरी है, या पेंसिल या पेन, कुछ ना कुछ तो आपके हाथ में लिखने के लिए होना चाहिए, तभी आएंगे आपको मज़े पढ़ने में। नेम ऑफ द बेस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। देखो अब हाइड्रोक्साइड OH है, ठीक है, OH जहाँ पे भी आ जाता है OH नेगेटिव आ जाता है, ठीक है, OH नेगेटिव वो समझ लो बेस कहलाता है। क्या कहलाता है उसको, क्या बोलते हैं हम, बेस बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, मतलब कि क्या एक बेस है। मेटल क्या होगा इसका, कैल्शियम होगा। मतलब फिर बता रहा है नॉन मेटल के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। कहने का मतलब कि एक मेटल एक साइड दे रखा है कि जितने भी मेटल होते हैं वो कैसे होते हैं, बेस का काम करते हैं। जितने भी मेटल होते हैं वो यही बता रहा है टेबल के जरिए कि मेटल जितने होते हैं ना सारे कैसे होते हैं, बेस होते हैं, बेस होते हैं मेटल सारे, बेसिक नेचर होता है। मैंने एग्जांपल आपको बता चुका कि जैसे एक ततैया आपको काटता है या कोई मधुमक्खी आपको आके काटती है तो वो क्या होता है, फॉर्मिक एसिड आपको वहाँ पे बनाती है। अब फॉर्मिक एसिड को एसिड आ रहा है ना वहाँ पे, अब उसको न्यूट्रल करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आयरन, जहाँ पे भी आयरन दिखाई दे रहा है उससे उसको सूजे हुए पार्ट को, जहाँ पे उसने मधुमक्खी ने काटा है उस वाले पार्ट को रगड़ लेना है आयरन के ऊपर। अब उससे क्या होगा, जो बेसिक मेटल होगा ना वो उस वाले पार्ट को, हिस्से को, एसिडिक वाले पार्ट को क्या कर देगा, न्यूट्रल कर देगा, और वो आपकी जो सूजा हुआ पार्ट हो जाएगा वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, कैसा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। वैसे ही और सारे एग्जांपल बता रखे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड का था और सिर्फ एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का था। कैल्शियम क्या है, एक मेटल है और कैसा बिहेव करेगा वो, एसिडिक करेगा। और भी आप कुछ भी लिख सकते हो, आप यहाँ पर और भी देख सकते हो चेक करके, और वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने एग्जाम्पल कहाँ से पढ़ रहे हो। ठीक है, तो यहाँ मैं आपको ज़्यादा बताऊंगा नहीं कि क्या है क्या नहीं, क्योंकि इसके अंदर आपको एलिमेंट के अंदर खुद ही आपको बड़ी क्लास में पढ़ने को मिलेगा, और कितने ज़्यादा सीरियसली कोई लेना नहीं है इसको, टेबल को। ठीक है, इतना सीरियसली मत लिया करो टेबल को, कभी भी कोई भी टेबल होती है उसको अपनी लर्निंग पर फोकस करोगे तो आप अपने आप ही, पेपर में नहीं आती वैसे इन चीज़, ये सारी चीज़ें पेपर में नहीं आती और ना टेस्ट में पूछी जाती। टेस्ट में वैसे आपसे नॉर्मल चीज़ें पूछी जाती है जो किताब में भी दे रखी होती है और आपको भी आपने पढ़ी होगी। जब आपने बहुत सारी किताबें पढ़ी होती है, बहुत सारी किताबें पढ़कर आप जब इस किताब को पढ़ते हो ना एनसीईआरटी, तब आपको टेबल करनी पड़ती है। लेकिन अगर आप पहले से ही एनसीईआरटी को पढ़ रहे हो, उठा रहे हो, देख रहे हो, समझ रहे हो, तब आपको दिक्कत होती है। तब क्या होता है, तब दिमाग में आती है कि हाँ कि अब मुझे स्टार्ट करना चाहिए, अब मुझे ये टेबल भरनी चाहिए। जब आप बाद में इस एनसीईआरटी को उठाते हो, ठीक है, स्टार्टिंग में तो आपको नॉर्मली आप समझ सकते हो कैसे आपको पढ़ना है, बस सिर्फ रीडिंग लगानी है, समझना है। ठीक है, नेम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म इन द रिएक्शन, कह रहा है कि यहाँ पे कि आपको क्या करना है, नेम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म इन द रिएक्शन, कि आपको नाम बताना है प्रोडक्ट को, रिएक्शन ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन, कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, क्या बनेगा, क्या तो वो बनेगा सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा, गैस बनेगा क्या, ठीक है, क्या बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड इज डिजोल्व इन वाटर, सल्फ्यूरस एसिड बनेगा वो। ठीक है, सल्फर एक नॉन मेटल है तो क्या बनेगा, सल्फ्यूरस एसिड बनेगा। ठीक है, जब भी कोई नॉन मेटल वाली चीज़ पानी से मिलेगी, सॉल्यूशन बनाएगी, तो हमेशा क्या बनाएगी, वो एसिडिक बनाएगी। ठीक है, और जब भी कोई मेटल वाली चीज़ पानी के साथ मिलेगी तो हमेशा क्या बनाएगी, बेसिक बनाएगी। ठीक है, बेस बनाएगी, वो क्या बनाएगी, ये एसिड और बेस क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे जो अंदर शरीर के अंदर है ना, शरीर के अंदर रिएक्शन होती रहती है। हमारे शरीर के अंदर जो शरीर का पीएच लेवल है ना वो ऊपर नीचे होता रहता है। अगर हम बीमार हो जाते हैं तो केमिस्ट्री के अंदर हमें याद रखना होता है कि हम यदि बीमार हो जाते हैं तो हमारे शरीर का पीएच लेवल वो ऊपर नीचे हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, पीएच लेवल ऊपर नीचे हो जाता है। पीएच लेवल क्या होता है, हम 10th क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, क्या होता है, 10th क्लास में पढ़ेंगे क्या होता है पीएच लेवल, स्केल किसे कहते हैं। आगे चलते हैं, द रिएक्शन कैन बी गिवन एज फॉलोज। अब जो रिएक्शन है ना वो इस तरीके से दी गई है इसमें कि सल्फर डाइऑक्साइड क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 प्लस वाटर H2O, सल्फ्यूरस एसिड होगा H2SO3 होगा, सल्फ्यूरस एसिड बोलेंगे उसे, क्या बोलेंगे, सल्फ्यूरस एसिड। मैंने आपको ये पहले ही बता चुका हूँ आपको, ये सब जो भी मैं बता रहा हूँ ना आपको वो सब हिंदी में लिख लोगे ज़्यादा बेटर, अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। सल्फ्यूरस एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड। सल्फ्यूरस एसिड होता है वो किस मतलब, द सल्फ्यूरस एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड। जनरली ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर। जो ऑक्साइड्स होते हैं नॉन मेटल के वो एसिडिक होते हैं नेचर में। ठीक है, ऑक्साइड मतलब जो जलने के बाद ऑक्सीडेशन कर लेते हैं, तो उसके बाद जो बचा हुआ पार्ट होता है उसको ऑक्साइड बोलते हैं। अब ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स हमेशा याद रखना, नॉन मेटल्स एसिडिक होते हैं नेचर में, आर एसिडिक इन नेचर।
ऑक्साइड्स ऑफ जनरली, नॉर्मली बता रहे हैं जनरली, ठीक है। और हाँ, ये भी बताया था मैंने सल्फ्यूरस एसिड कैसे होता है, ब्लू लिटमस पेपर के अंदर कैसा कलर के शो दिखाते हैं, क्योंकि भाई एक सल्फ्यूरस एसिड एक एसिड है, तो एसिड हमेशा रेड कलर शो करेगा, ठीक है। अगर ब्लू लिटमस पेपर है तो पेपर है आपके पास, तो वो क्या किस में बदल जाएगा, वो रेड लिटमस पेपर में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, रेड लिटमस पेपर। अगर रेड लिटमस पेपर ही है तो वो कलर क्या चेंज ही क्या बात हुई, मतलब चेंज ही नहीं होएगा वो कलर, है ना। रेड कलर है तो रेड कलर ही में ही रहेगा, वो चेंज ही नहीं होएगा। समझ में आ गई बात। रिकॉल द नेम ऑफ द सम ऑफ द लेबोरेटरी एसिड्स एंड बेसिस यू हैव रीड इन क्लास 7th, कि आपने क्या करना है, सम ऑफ द लेबोरेटरी एसिड्स का और बेसिस का क्या करना है आपके अपने लेबोरेटरी में लैब्स में चेक करना है, ठीक है। यू हैव रीड इन क्लास 7th, आपने 7th क्लास में पढ़ा होगा। नोट डाउन दैट देयर नेम्स इन टेबल 4.4, अपना नेम लिखना है, अपने नाम को लिखना है वहाँ पे टेबल 4.4 में, ठीक है। आइडेंटिफाई द मेटल्स एंड नॉन मेटल, आपने क्या करना है, मेटल और नॉन मेटल को आइडेंटिफाई करना है। प्रेजेंट इन दैम विच फॉर्म्स ऑक्साइड्स विद ऑक्सीजन, जो क्या बनेंगे, ऑक्साइड्स बनाएंगे ऑक्सीजन के साथ में, ऑक्साइड्स बनाएंगे, ठीक है। हमेशा याद रखना ऑक्सीजन से ही ऑक्साइड बनते हैं। कोई भी आग लगती है, कोरोजन लगता है, जंग लगती है, वो किस कारण लगती है जंग, ऑक्सीजन की वजह से। ऑक्सीजन, कोई भी आग को, कोई भी रिएक्शन को कराने में कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, ऑक्सीजन होता है, ठीक है। कोई भी रिएक्शन को करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, ऑक्सीजन होता है। समझ में आ गई बात। रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद वाटर, लेट अस सी हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विद वाटर, कि चलो देखते हैं कि रिएक्शन विद वाटर होता है कि कैसे मेटल्स और नॉन मेटल्स क्या होते हैं, पानी के साथ रिएक्ट करते हैं, पता करते हैं, ठीक है। मेटल्स कोरोजन करेंगे, बनाएंगे, रस्ट बनाते हैं, जंग लग जाते हैं वो, और नॉन मेटल्स क्या करते हैं पानी के साथ। बेसिकली जो नॉन मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं, तो एसिडिक नेचर दिखाते हैं नॉन मेटल के साथ पानी, याद रखना हमेशा, ठीक है। सोडियम मेटल इज़ वेरी, सोडियम मेटल और पोटेशियम मेटल के बारे में बता चुका। सॉफ्ट मेटल होते हैं ये, ठीक है। सॉफ्ट मेटल होते हैं जो अगर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ गए गलती से भी, तो आग बहुत ज़बरदस्त आग पकड़ेगी, जिसको हम बोलते हैं हम स्पॉन्टेनियस कंबशन, ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। विद ऑक्सीजन एंड वाटर, पानी के साथ और या फिर ऑक्सीजन के साथ गलती से भी सोडियम और पोटेशियम अगर गलती से मिल जाते हैं तो बहुत तेज़ी से आग लग पकड़ता है, ठीक है। ए लॉट ऑफ हीट इज जनरेटेड इन रिएक्शन, एक बहुत ज़बरदस्त मात्रा में हीट जनरेट होती है उस टाइम पर जब ये रिएक्शन होती है ऑक्सीजन के साथ। अगर मान लो आपने बाहर निकाल लिया सॉफ्ट मेटल सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन ऑयल से, तो आग लग जाएगी। ध्यान से रखना, ध्यानपूर्वक समझना इस चीज़ को। केरोसिन ऑयल के अंदर रखा जाता है ताकि कोई भी मेटल है, कोई भी सोडियम मेटल या पोटेशियम है, उसको अगर हम बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, बाहर निकालेंगे तो आग बहुत तेज़ी से पकड़ेगी, बहुत ज़बरदस्त आग पकड़ेगी और धमाका भी हो सकता है और आप भगवान को प्यारे भी हो सकते हो। तो कभी ट्राई मत करना, ठीक है। इट इज़ देयरफॉर स्टोर्ड इन केरोसिन, इसलिए उनको कहाँ स्टोर करके रखा जाता है, केरोसिन के अंदर रखा जाता है। स्टोर करके कहाँ रखा जाता है, केरोसिन। किसको, सोडियम मेटल को और पोटेशियम मेटल को, दोनों को ही, ठीक है। ड्यूरिंग डिमॉन्स्ट्रेशन स्पेशल केयर शुड बी टेकन दैट द साइज ऑफ सोडियम मेटल पीस इज रफली द साइज ऑफ व्हीट ग्रेन। समझ रहे हो कि मतलब कि सोडियम मेटल जो होते हैं ना वो एक व्हीट ग्रेन के जितने होते हैं, छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे लेने चाहिए आपको, बहुत छोटे रखने चाहिए, ठीक है। बड़े बड़े नहीं, छोटे छोटे रखने चाहिए। इट शुड बी हेल्ड विद अ पेयर ऑफ टोंग्स, चिमटे के साथ पकड़ना चाहिए, जो जिनके पास दो मुंह होते हैं ना, चिमटे, दो टोंग्स, मतलब पेयर ऑफ टोंग्स से चिमटों का यूज़ करके सोडियम का तब उसको निकालना चाहिए केरोसिन से, ठीक है। नहीं निकालना नहीं है, ऐसा नहीं है निकालने लग जाओ कि ऑक्सीजन से साथ रिएक्ट कर जाओ और भगवान को प्यारे, करना नहीं है कभी भी। लेबोरेटरी में टीचर के बिना कभी भी छिड़कानी नहीं करनी चाहिए केमिस्ट्री लैब में, ठीक है। टेक अ 250 ml बीकर ग्लास टम्बलर, फिल हाफ ऑफ इट विद वाटर, कि टम्बलर ग्लास को रखना उसको, उसके अंदर टम्बलर ग्लास पता चल गया ना आपको, मैंने दिखाया था पहले पीछे वाली फोटो में टम्बलर ग्लास कैसे होते हैं, ठीक है। या फिर बीकर रखना है आपको जिसमें 250 ml क्या करना है आपने, पानी होता है 250 मिलीलीटर, हाफ रखना है उसको, हाफ मिलीलीटर का। एक फुल 500 मिलीलीटर का अगर बीकर है तो उसको 250 मिलीलीटर बीकर में रखना है उसको। नाउ केयरफुली कट अ स्मॉल पीस ऑफ सोडियम मेटल, अब ध्यान से चक्कू से, ऐसा नहीं कि घर में जाके सोडियम काट रहे हो चक्कू से ही सब्जी समझ के, करना नहीं कभी भी ऐसे ही, आग फटेगा, धमाका होएगा, बहुत खतरनाक, नहीं करना उसको, ठीक है। ड्राई इट सुखाना है उसको फिल्टर पेपर से, एंड रैप इट इन द स्मॉल पीस ऑफ कॉटन, क्या करना है, स्मॉल पीस ऑफ कॉटन से करना। पुट द सोडियम पीस रैप्ड इन द कॉटन इनटू द बीकर, ऑब्जर्व केयरफुली, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या करना है आपने कि ये सारी प्रिकॉशंस बता रहे, सावधानी करना है, ठीक है, सावधानी बरतनी है आपने। पुट द सोडियम पीस रैप्ड इन द कॉटन इनटू द बीकर, ठीक है,
आपने जो क्या करना है, जो बीकर होगा ना उसके अंदर जो केरोसिन है उसके अंदर बीकर के अंदर वाटर डालना है, ऑब्जर्व केयरफुली। मतलब ये सब एक्टिविटी है, ये सब ऑब्जर्वेशन। कीप अवे फ्रॉम द बीकर। हमेशा जब ऑब्जर्वेशन कर रहे होते तो ऐसा नहीं एकदम घूर के देख रहे हो बीकर को और बाई चांस गिर गया और पता चला बस हो गया नुकसान। हमेशा ध्यान से दूर हटकर ध्यान से उसको देखना है। वैन रिएक्शन स्टॉप्स टच द बीकर व्हाट डू यू फील। गरम गरम लगेगा जब आपको रिएक्शन ख़त्म हो जाएगी। जैसे मान लो सोडियम को आपने रिएक्शन करवाइए, कोई भी प्रोसेस करवा रहे हो आप, टम्बलर ग्लास के अंदर कुछ भी करा रहे हो तो आपको हीट जनरेट महसूस होगी, ठीक है। बिकम हॉट, हैज़ द बीकर बिकम हॉट, ऑफकोर्स यस होगा आंसर, ठीक है। टेस्ट सॉल्यूशन, देखो छोटा सा सोडियम लिया, छोटा सा बिल्कुल, उसको ट्राई करना है पानी में डाल के। पानी में डालेगा तो मैंने बताया था आपको, पानी में से रिएक्ट करता है जब सोडियम या पोटेशियम सॉफ्ट मेटल होते हैं तो ये आग हीट एक आग निकालते हैं, एक हीट जनरेट करते हैं। उसको उस हीट के रिएक्शन को बोलते हैं हम स्पॉन्टेनियस कंबशन जो अपने आप होती है, ठीक है। टेस्ट द सॉल्यूशन विद रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर्स। इज द सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक। अब क्या करना है, आपने लिटमस पेपर से चेक करना है कि वो सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। तो अगर मेटल है तो बेसिक होगा, ऑफ कोर्स आंसर क्या होगा, बेसिक इन नेचर होगा। क्या होगा, बेसिक इन नेचर। कैसा होगा, बेसिक इन नेचर। रिएक्शन ऑफ सोडियम विद वाटर, तो लिटमस पेपर कैसा होगा, बेसिक, मतलब ब्लू कलर का चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर रेड लिटमस पेपर आपके पास तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू लिटमस पेपर में होगा कन्वर्ट, ठीक है। किस में कन्वर्ट हो जाएगा वो, ब्लू लिटमस पेपर में। बहुत ज़्यादा टू दैट सोडियम रिएक्ट विगोरसली विद वाटर। आप देखोगे कि सोडियम जो रिएक्ट करेगा पानी के साथ बहुत ज़बरदस्त भयंकर तरीके से रिएक्ट करेगा। सम अदर मेटल्स डू नॉट डू सो। बाकी जो मेटल होते हैं वो कभी ऐसा काम नहीं करते, ऐसे मतलब इतनी जल्दी ज़बरदस्त तरीके से रिएक्ट नहीं करते। फॉर एग्जांपल आयरन रिएक्ट विद वाटर स्लोली। जैसे कि आयरन जो लोहा होता है वो पानी जो रिएक्ट करता है पानी के साथ वो धीरे धीरे करता है, ठीक है। कैसे करता है, वो धीरे धीरे करता है। जनरली नॉन मेटल्स होते हैं, जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर थो दे मे बी वेरी रिएक्टिव इन एयर। इसलिए वो क्या होता है, हवा के अंदर बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। दे में बी वेरी रिएक्टिव इन एयर, ठीक है। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, एक तो वो कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं, ठीक है। और पानी के साथ वो रिएक्ट नहीं करते नॉन मेटल, क्योंकि भाई कहीं ना कहीं देखोगे आप तो नॉन मेटल्स होते हैं लिक्विड के फॉर्म में है, क्योंकि लिक्विड के फॉर्म में अगर रिएक्ट किससे करेगा, किससे नहीं करेगा, वो लिक्विड फॉर्म में है, एयर हमारे ओपन तरीके से मिल रही है हम सबको वो चीज़ें, ठीक है। मतलब नॉन मेटल्स हवा में है और किस में, लिक्विड के अंदर है, तो वो पानी के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं। और थोड़े में भी वेरी रिएक्टिव इन एयर, हो सकता है कि वो पानी हवा के साथ रिएक्ट कर जाए। सच नॉन मेटल्स आर स्टोर्ड इन एयर वाटर। कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं नॉन मेटल्स ऐसे होते हैं जो पानी में स्टोर करके रखे जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो एयर में रिएक्ट कर जाते हैं। कुछ ऐसे नॉन मेटल्स होते हैं जो हवा में रिएक्ट कर जाते हैं, बट कहाँ नहीं करते, रिएक्ट पानी में नहीं करते। देखो ये लाइन इसका मतलब ये कह रहा है कि नॉन मेटल्स जो होते हैं ना वो पानी में रिएक्ट नहीं करते, लेकिन वो कहाँ रिएक्ट कर जाते हैं, एयर में रिएक्ट कर जाते हैं, ठीक है। सच नॉन मेटल्स आर स्टोर्ड इन वाटर, ठीक है। कुछ इस प्रकार से नॉन मेटल्स जो होते हैं वो रिएक्ट मतलब होता है कुछ ना कुछ रिएक्शन करना है, मतलब कोई चीज़ कोई आग लग रही है वहाँ पे, कुछ नुकसान हो रहा है, रिएक्ट कर रहा है कुछ चीज़, ठीक है। रिएक्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखते हैं इसका। फॉर एग्जांपल के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा यहाँ पर। फॉर एग्जांपल फॉस्फोरस इज़ इसको मैं बड़ा कर देता हूँ यहाँ पे स्क्रीन पर, देखा, समझ रहे हो आप। फॉस्फोरस इज़ ये चीज़ समझनी है, देखो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉस्फोरस इज़ अ वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल। जो फॉस्फोरस जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है। फॉस्फोरस जो होता है इज़ अ वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल। इट कैचेस फायर इफ़ एक्सपोज टू एयर। अगर वो हवा में आ जाएगा तो उसमें क्या होगा, फॉस्फोरस में आग लग जाएगी, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। इज़ अ वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल फॉस्फोरस, ठीक है। नॉन मेटल होता है फॉस्फोरस और बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है अगर वो हवा की कंडीशन में आ जाए। अगर हवा उस पर आग लग जाए तो क्या होगा, अगर हवा में आ जाएगा तो उसमें आग लग जाएगी, ठीक है। इज़ वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल होता है, बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव, बहुत किसी से भी आसान। देखो रिएक्टिव मतलब होता है कि एक इंसान है, देखो तगड़ा आदमी है, जो तगड़ा आदमी होगा वो जल्दी किसी से भी रिएक्ट कर जाएगा, और जो पतला पतला इंसान है वो जल्दी किसी से रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है। समझ रहे हो कि भाई एक तगड़ा आदमी है वो बहुत तगड़ा रिएक्टिव होगा, किसी से भी भिड़ने स्टार्ट कर देगा। जो पतला होगा वो उसको पता है कि मैं किसी से लड़ना है और झगड़ना तो मुझे वैसे भी नहीं है। तो फॉस्फोरस क्या होता है, एक वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल होता है, ठीक है। फॉस्फोरस वेरी रिएक्टिव
किसी से भी केमिकल रिएक्शन किसी भी के साथ भी रिएक्शन बनाना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। इट कैचेस फायर इफ़ एक्सपोज टू एयर, इसमें सबसे पहले आग लग जाती है अगर हवा में चला जाए। टू प्रिवेंट कॉन्टैक्ट ऑफ फॉस्फोरस विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से बचाने के लिए इसमें क्या होता है, क्या कॉन्टैक्ट ऑफ फॉस्फोरस विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, इसलिए इसको किससे बचाया जाता है, फॉस्फोरस को एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से बचा के रखा जाता है। ध्यान रखना, इट इज़ स्टोर्ड इन वाटर, इसलिए इसको कहाँ स्टोर किया जाता है, वाटर के अंदर स्टोर करके लिया जाता है। इतनी देर से मैं बता रहा हूँ आपको एक ही चीज़ के बारे में, वो है फॉस्फोरस, ठीक है। नॉन मेटल के बारे में, नॉन मेटल की प्रॉपर्टी थी कि नॉन मेटल क्या होता है, पानी के साथ इकट्ठा हो जाता है। नॉन मेटल क्या होता है, पानी के साथ तो रिएक्ट नहीं करता, लेकिन एयर के साथ करता है, ठीक है, एयर के साथ कर लेता है, ठीक है। तो पानी के साथ नहीं करता, नॉन मेटल की ये प्रॉपर्टी है। बट जो मेटल की प्रॉपर्टी थी, हमने सॉफ्ट मेटल के देखी थी ना, देखिए सोडियम और पोटेशियम में देखा था, सोडियम पोटेशियम की नॉन मेटल के अंदर देखा था कि नॉन मेटल के अंदर जो मेटल था, सॉफ्ट मेटल था, वो सॉफ्ट मेटल पानी के साथ भी कर रहा था और हवा के साथ। लेकिन यहाँ पे फॉस्फोरस का एग्जांपल दे रखा है, यहाँ पे फॉस्फोरस का एक ही काम है, फॉस्फोरस इज़ अ नॉन मेटल जो कि रिएक्ट करता है, विच रिएक्ट विद एनी वाटर, मतलब इन विद एनी एयर, मतलब इन ऑक्सीजन। मतलब कि कहने का ये मतलब है कि जो फॉस्फोरस है वो नॉन मेटल है, वो एयर से रिएक्ट कर जाएगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल है। कैसा है, रिएक्टिव, फॉस्फोरस इज़ अ वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल। याद रखना, नॉन मेटल मतलब लिक्विड गैस के रूप में है इस वजह से, ठीक है, वो चीज़ है। और पानी में वाटर में है, तो इसका मतलब वो क्या है, नॉन मेटल, ज़्यादा वो नहीं है, ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होगा, वो किसी से ऑक्सीजन से ही रिएक्ट करेगा फॉस्फोरस, ठीक है। समझ में आ गया आपको बात, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो रिएक्शन विद एसिड्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेट अस सी हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बिहेव विद एसिड्स। चलो देखते हैं कि कैसे जो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स है बिहेव विद एसिड्स, एसिड के साथ कैसे बिहेव करते हैं, ये भी देखना है हमें, ठीक है। तो रिएक्शंस विद एसिड्स कि मेटल्स एसिड के साथ कैसे बिहेव करते हैं और नॉन मेटल एसिड के साथ कैसे बिहेव करते हैं, तो ये चीज़ समझना है आपने हमें, ठीक है। अब देखो, मेटल्स जो होते हैं ना, सबसे पहली चीज़ मैं आपको पहले बता रहा हूँ, मेटल्स जो होते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में। कैसे होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। और नॉन मेटल्स होते हैं वो होते हैं एसिडिक इन नेचर होते हैं। कैसे होते हैं वो, एसिडिक इन नेचर। ज़्यादातर जो नॉन मेटल्स होते हैं वो एसिडिक, मतलब ज़्यादातर सभी नॉन मेटल्स एसिडिक होते हैं, ठीक है। अब वो बिहेव करेंगे एसिड के साथ कैसे, अब बेसिक और एसिड जब मिलते हैं ना, तो क्या बनता है, न्यूट्रल बनता है। क्या बनता है, ये न्यूट्रल, इसको हम क्या बोलते हैं, एसिड जब बेसिक मिलते हैं तो क्या बनता है, वाटर बनता है साथ में, और न्यूट्रल वाली रिएक्शन होती है, वाटर बनेगा, पहला वाटर बनेगा, ठीक है, पहला क्या बनेगा, वाटर बनेगा, ये याद रखना। कुछ बने ना बने, मतलब वाटर तो बनेगा, ये तो नॉर्मल रिएक्शन बता रहा हूँ आपको। एसिड और जब बेस मिलता है तो क्या बनता है, वाटर बनता है, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि मुझे कैसे पता, मुझे इसलिए पता है क्योंकि एसिड का जो वो होता है ना, बेसिकली जो कंसनट्रेशन होती है वो होती है H पॉजिटिव होती है, और बेसिक की जो कंसनट्रेशन होती है वो होती है OH नेगेटिव। क्या होती है, OH नेगेटिव। ये आप पढ़ते हो 10th क्लास में पढ़ोगे, ठीक है। कहाँ पढ़ोगे, 10th क्लास के अंदर, 10वीं क्लास के अंदर हम पढ़ते हैं सब, ठीक है। बिहेव विद एसिड्स कैसे होगा, ये हम यहाँ पे पढ़ते हैं। देखो यहाँ पे क्या क्या है, क्या एक्टिविटी क्या क्या दे रखी है, ठीक है। जूम आउट करता हूँ इसको, यहाँ पे देखते हैं क्या है क्या नहीं है, ठीक है। एक्टिविटी 4.6 इसको पूरा एडजस्ट करते हैं यहाँ पर। आपकी पिक्चर क्वालिटी अच्छी रहे इसलिए मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से रखता हूँ, इसको ऐसे चलेंगे हम, ठीक है। स्क्रीन को स्लाइड करता हूँ चलूँगा मैं, तो ज़रूरी है। वार्निंग एक्टिविटी क्या है, 4.6 है, तो वार्निंग के लिए बोल रहा है, वार्निंग कीप द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब होती है जैसे कि इस तरीके से होती है टेस्ट ट्यूब, ठीक है, गिलास जैसी होती है, छोटी सी पतली सी होती है। आप देखते हो CID देखी होगा आपने, CID देखते होंगे आप, या कभी आपने CID देखा होगा, क्राइम पेट्रोल नहीं, CID आता है ना। तो CID के अंदर क्या है कि अब वहाँ पे जो दया बोलता है, वो प्रद्युमन बोलता है ना कि दया पता करो क्या है इसके अंदर, तो अब वहाँ पे जो लैब होती है, जो लैब के अंदर वो टेस्ट करता है, वो छोटी सी, तो वो टेस्ट ट्यूब कहलाती है। छोटी से चेक करता है ना और देखता है कि DNA क्या है क्या नहीं है, तो वहाँ पे वो DNA साइंस का, टेक्नोलॉजी का बहुत ज़बरदस्त यूज़ करता है वो, ठीक है। माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब अवे फ्रॉम योर फेस, कि जो टेस्ट ट्यूब का माउथ है ना, उसको अपने फेस से दूर रखना है, दूर रख के बात करनी है, तो चश्मा लगा कर, ताकि आंखों पे ना पर प्रभाव पड़े, तो दूर रखना है इसको, दूर रख के आपको चेक करना है। यूज़ टेस्ट ट्यूब, आपको टेस्ट ट्यूब का यूज़ करना है। होल्डर टू होल्ड द टेस्ट ट्यूब, ठीक है। जो होल्डर होता है इसको पकड़ने के लिए आपको क्या करना है, अभी आपने यूज़ टेस्ट ट्यूब करना है आपको, ठीक है। टू होल्ड द टेस्ट ट्यूब,
होल्डर, टेस्ट ट्यूब होल्डर यूज़ करना है आपने, ठीक है। ये कह रहा है टेस्ट ट्यूब होल्डर जो पकड़े चिमटा जैसा होता है वो, पर वो टेस्ट ट्यूब ऊपर से पहले मतलब पीछे से पकड़ते हैं उसको, तो वो पकड़ना भी आना चाहिए। ऐसा नहीं ज़्यादा टाइट दबा दिया, ज़्यादा ढीला दबा दिया, मतलब टाइट ढीला नहीं होना चाहिए आपका, नॉर्मल तरीके से आपको उसको पकड़ना है, ठीक है। ज़्यादा टाइट भी नहीं पकड़ना, ना ज़्यादा ढीला पकड़ना, ठीक है। ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे, अब साथ साथ ही पढ़ेंगे, ठीक है। साथ साथ इंपॉर्टेंट है। टेक सैंपल ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब यहाँ पे जो सैंपल्स के बारे में बात कर रहे हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स की जो सैंपल्स के बारे में बात की जा रही है, वो इस तरीके से कर रहे हैं, लिस्ट करना है उनको, नॉन मेटल्स और मेटल्स के सैंपल लेकर, ठीक है। क्या करना है कि उसको लिस्ट बनानी है टेबल 4.5 में कि जो मेटल्स कौन कौन से हैं और नॉन मेटल्स कौन कौन से हैं। सेपरेट टेस्ट, और सेपरेट टेस्ट करना है, लेना है कि टेस्ट ट्यूब में जैसे कि लेवल दैम करना है ABCDEF। टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या करना है आपने ABCDEF नाम करके लेबल करना है। विद द हेल्प ऑफ ए ड्रॉपर ऐड 5 ml, ठीक है। 5 ml करना है, उसको डालना है। ड्रॉपर ऐड होते हैं इस तरीके से होती है, इस तरीके से नीचे ड्रॉपर लगा होता है, ड्रॉपर, ठीक है, बूंद डालने के लिए होता है, ऊपर से इस तरीके से होता है ये, ठीक है। ड्रॉपर ऐड इसलिए होता है। फिर इसको क्या करता है, 2 बूंद डालकर ड्रॉपर ऐड करनी है उसमें, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक। देखो यहाँ पे एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, मिलीलीटर हो गया यहाँ पे, डाइल्यूट और कंसनट्रेट में आपको एक कंसेप्ट समझाता हूँ मैं अच्छे से, ठीक है। सॉल्यूशन क्या होता है, डाइल्यूट क्या होता है, कंसनट्रेशन क्या होता है, ये तीनों चीज़ समझाता हूँ मैं आपको अच्छे से क्या होती है, ठीक है। ये तीनों में डिफरेंस होता है। डाइल्यूट क्या होता है, हमेशा याद रखना, डाइल्यूट किसे बोलते हैं हम। डाइल्यूट होता है जब हमारा कोई भी, जब वाटर का लेवल होता है, जब वाटर की मात्रा ज़्यादा होती है, पानी की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है। वाटर, जैसे वाटर है, वाटर की मात्रा हमेशा ज़्यादा होगी, ठीक है, उसे हम डाइल्यूट बोलते हैं। कंसनट्रेट क्या होता है, डाइल्यूट की मात्रा क्या होती है, डाइल्यूट किसे कहते हैं, जब पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, वाटर क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। जब वाटर क्या होगा, ज़्यादा होगा, उसको हम बोलते हैं डाइल्यूट। और कंसनट्रेशन किसे कहते हैं हम, कंसनट्रेशन होता है जब, कंसनट्रेशन किसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट, कंसनट्रेशन उसे कहते हैं जब हमारा एसिड या फिर बेस, कंसनट्रेशन जब एसिड या बेस वो ज़्यादा होता है। कंसनट्रेशन उस किसके लिए यूज़ किया जाता है, कंसनट्रेशन जब हमारा एसिड या फिर बेस ज़्यादा होता है मात्रा में, ज़्यादा एसिड ज़्यादा होगा, एसिड या फिर एसिड ज़्यादा होगा, या फिर बेस ज़्यादा होगा, BASE, बेस ज़्यादा होगा, तो उसको हम बोलेंगे कंसनट्रेशन। क्या बोलेंगे उसको हम, कंसनट्रेशन बोलेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। टू ईच टेस्ट ट्यूब के 1 by 1, अब क्या करना है आपने, एक हमने क्या करना है, इसे 1 by 1 करके, आपको पता है हम कहाँ पर डाल रहे हैं, मैं कहाँ पर डाल रहा हूँ यहाँ पे, कि भाई यहाँ पे आपको क्या करना है, 5 मिलीलीटर ऑफ डाइल्यूट, ये अभी मैंने समझाया आपको, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मैं आपको ना एक तरीका बताता हूँ, ठीक है, जिससे आप क्या कर लोगे। अब कंसनट्रेशन समझ में आ गया आपको, एक तरीका दिखाता हूँ मैं आपको। इतना समझने के बाद आप, अगर आपको ये चीज़ समझ में आ रही है कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है और बहुत ही अच्छी बात है कि आपको ये चीज़ समझ में आ रही है, ठीक है। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको समझ में अगर आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। टू ईच टेस्ट ट्यूब, कि आपको सभी टेस्ट ट्यूब के अंदर उस चीज़ को ऐड करना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। ईच टेस्ट ट्यूब में उसको ऐड करना है 1 by 1, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 by 1 उसको करना है ऐड। ऑब्जर्व द, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, ऑब्जर्व द, कहाँ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, को समझ में आ रही होगी बात। ऑब्जर्व द रिएक्शन केयरफुली, कि आपका ऑब्जर्व क्या करना है, केयरफुली ऑब्जर्व करना है। इफ़ नो रिएक्शन, यदि कोई भी रिएक्शन ओकर नहीं होती, ओकर्स इन द कोल्ड, ठीक है, इफ़ नो रिएक्शन ओकर्स इन द कोल्ड, ठीक है। अगर उसको क्या करना है, आपने एसिड को टेस्ट ट्यूब में लेना है, अगर कोई भी रिएक्शन को कोल्ड सॉल्यूशन रखना है उसमें, जो भी है। सॉल्यूशन क्या होता है, ये चीज़ समझाता हूँ पहले आपको, ठीक है। सॉल्यूशन क्या चीज़ होती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सॉल्यूशन क्या चीज़ होती है समझाता हूँ आपको। सॉल्यूशन होता है जैसे कि सॉल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है, एक सॉल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है, इन दोनों को मिलाकर बनता है सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूट होता है और एक होता है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट जैसे पानी को हम सॉल्वेंट, जो ज़्यादा मात्रा में है वो होगा सॉल्वेंट, और जो कम मात्रा में है वो होगा सॉल्यूट। याद रखना, डाइल्यूट में भी यही था। डाइल्यूट में क्या था, डाइल्यूट वो चीज़ कहलाते हैं जिसमें डाइल्यूट में जिसमें पानी ज़्यादा होता है। याद रखना, डाइल्यूट उसे बोलते हैं जिसमें पानी ज़्यादा होता है। सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्यूशन कई तरह के होते हैं। सॉलिड का सॉल्यूशन भी होता है। सॉल्यूशन अगर सॉलिड को मिक्स कर देते हैं हम, ठीक है, उनका भी एक तरह का सॉल्यूशन होता है, ठीक है। अगर हम
चीनी को पानी में मिलाएंगे तो भी वो भी सॉल्यूशन कहलाएगा। तो सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, समझ में आ गया। सोल्यूट होते जैसे साल्ट हो गया, ठीक है। सॉल्वेंट जैसे पानी हो गया, पानी ज़्यादा मात्रा में तो सॉल्वेंट। अगर सॉल्वेंट साल्ट भी हो सकता है, कब हो सकता है सॉल्वेंट साल्ट? ये हो सकता है, पता है, सॉल्वेंट साल्ट भी हो सकता है। कब होगा साल्ट का? जब साल्ट ज़्यादा मात्रा में होगा, ठीक है। सॉल्वेंट हमेशा ज़्यादा मात्रा में होता है और सोल्यूट हमेशा कम मात्रा में होता है, ठीक है, याद रखना। सॉल्वेंट समझना इस चीज़ को। देखो वाटर क्या है? एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, ठीक है। वाटर क्या है? एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट। यूनिवर्सल मतलब जो हर जगह काम यूज़ में लिया जाता है। वाटर किसी हर चीज़ में मिलाया जाता है वाटर को, ठीक है। तो वो क्या है? यूनिवर्सल सॉल्वेंट है वाटर। याद रखना, वाटर हमेशा क्या है? सॉल्वेंट है। और साल्ट क्या है? सॉल्यूट है। इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है। साल्ट नमक को नहीं बोलते। नमक, साल्ट तो कोई भी चीज़ हो सकती है, जो नमक जैसे ही दिखती है उसको साल्ट बोलते हैं हम। साल्ट मतलब नमक नहीं होता, नमक साल्ट जो नमक जैसी दिखती है उसको हम साल्ट बोलते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं, इसके बाद आते हैं हम सबसे इंपॉर्टेंट। अब आते हैं इसके बाद ऑब्जर्व द। अब यहाँ पे हम ऑब्जर्व करना है। देखो साइंस के अंदर क्या है? ऑब्जर्व है। क्या है साइंस के अंदर? ऑब्जर्व करना ज़रूरी है, ठीक है। ऑब्जर्व द क्या ऑब्जर्व करना है यहाँ पे? ऑब्जर्व द रिएक्शन केयरफुली। आपको रिएक्शन क्या करनी है? केयरफुली ऑब्जर्व करनी है, ऑब्जर्वेशन केयरफुली, ठीक है। इफ़ नो रिएक्शन, अगर कोई रिएक्शन नहीं हो रही है तो दिक्कत आएगी, ठीक है। सॉरी, अगर कोई रिएक्शन नहीं हो रही है ना तो भी दिक्कत आएगी। इफ़ नो रिएक्शन ओकर्स इन द कोल्ड सॉल्यूशन, यदि कोई रिएक्शन नहीं हो रही है किसी कोल्ड सॉल्यूशन में तो क्या होगा? प्रॉब्लम है, ठीक है, प्रॉब्लम है। वार्म द टेस्ट, आप क्या करना है? टेस्ट ट्यूब को गर्म करना है जेंटली, समझदारी के रूप से, ठीक है। जेंटली क्या करना है? इसको अच्छी तरीके से गर्म करना है, सिंपल सी बात है। यहाँ पे क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको? एक वर्ड पता है क्यों पढ़ा रहा हूँ मैं ऐसे इस तरीके से? इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको एक एक वर्ड का अच्छे से क्लियर मीनिंग पता हो, ठीक है। डाइल्यूट क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है, ये सब का मीनिंग आपको अच्छे से पता हो, ठीक है। इन सब का मीनिंग आपको अच्छे से आता हो, समझ में आता हो, इसका मतलब कहाँ का यूज़, क्यों यूज़ किया जाता है। ब्रिंग अ बर्निंग मैच स्टिक, आपको क्या करनी है? बर्निंग मैच स्टिक लेनी है, ठीक है। नियर, जैसे माचिस की तिल्ली में आग लगाकर आपने क्या करना है? उसको कहाँ ले जाना है आपने? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कहाँ ले जाना है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़। ब्रिंग अ मैच स्टिक नियर द माउथ ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब, कि आपने क्या करना है कि उसमें जो ईच टेस्ट ट्यूब के जो भी है उसको मैं कहा उसके पास लेके जाना है, जो बर्निंग टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, उसके माउथ के पास ले जाना है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है? रिपीट द सेम एक्टिविटी यूजिंग, मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, आपको पता होगा मैं कहाँ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक, अब डाइल्यूट आ गया ना दोबारा। डाइल्यूट मतलब पानी की मात्रा ज़्यादा है, ठीक है, पानी की मात्रा ज़्यादा है सॉल्यूशन के अंदर, मतलब सॉल्वेंट की मात्रा ज़्यादा है। ये सब कभी इन वर्ड में कभी कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये सारे वर्ड मिलाकर कहीं ना कहीं आपको केमिस्ट्री के अंदर मजबूती देते हैं। इस वाले चैप्टर के अंदर डाइल्यूट, कंसंट्रेशन, डाइल्यूट का मतलब होता है कि पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, कंसंट्रेशन का मतलब होता है एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है। कंसंट्रेशन का तब यूज़ करते हैं जब हमारी एसिड या बेस की मात्रा ज़्यादा होती है, वहाँ पे हम कंसंट्रेशन का यूज़ करते हैं। जहाँ पे एसिड या फिर बेस की मात्रा ज़्यादा होती है वहाँ पे हम कंसंट्रेशन का यूज़ करते हैं, समझ में आ गया। और सॉल्यूशन एक अलग चीज़ है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट को हम सॉल्यूशन मिलकर बनाते हैं, सॉल्यूशन बनता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये। नेक्स्ट आता है इसके बाद एसिड इंस्टेड ऑफ द डाइल्यूट के डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, मतलब जब पानी की मात्रा ज़्यादा होगी, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड कम है, पानी ज़्यादा है, तो उसको हम बोलेंगे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या बोलेंगे? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलेंगे, ठीक है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 4.5। Quality education. Alright, content to the best you learn. They walk. They got content to the best you learn.
Diwali for of content to the best you in Diwali for of content to the best you in Diwali. Dora of content to Diwali Raj has been the best ever to and the wonderful. गौरव कॉन्वेंट स्कूल, द डिजिटल स्कूल, भिवाड़ी, सुनहरे भविष्य के लिए।